दोस्तों 2017 यूपीएसआई में इस प्रश्न पूछा गया था। अगर प्रश्न को मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें पूछा गया था जो साइज एंड शेप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कौन सा कमीशन डिसाइड करता है, और इसका जो गोल होता है वो होता है कि ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेम पॉपुलेशन वाली हों। तो इसका आंसर जानने से पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया था प्लानिंग कमीशन, सेंसस कमिश्नर, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए आगे पढ़ते हैं। डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन का हिंदी का मतलब होता है परिसीमन, और यह एक प्रोसेस है। किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है कंट्री में कोई, उसकी लिमिट्स और बाउंड्रीज को फिक्स कर देना, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशंस को। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसे रिप्रेजेंट करता है परिसीमन। देखिए जैसे ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये वाइट वाला एरिया है ये सब जनरल के लिए जनरल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जो डार्क ग्रीन है ये एससी ट्राइब्स के लिए जो है रिजर्व्ड है, और लाइट ग्रीन एसटी के लिए रिजर्व है। तो इसी तरह से हमारा परिसीमन काम करता है, यानी डिलिमिटेशन। जैसे कि हमारे लोकसभा में 550 सीट है और उसमें 2 एंग्लो इंडियन का निर्वाचन लिखा हुआ है, तो टोटल कुल मिलाकर 552 सीट है, लेकिन इन्हें चेंज किया जा सकता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसके लिए एक आयोग का गठन करना होता है। तो उसके पहले जानते हैं जो परिसीमन है उसका वो जरूरी किस लिए है। परिसीमन जरूरी इसलिए है, यानी डिलिमिटेशन, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कोई निर्वाचन क्षेत्र में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से ये नहीं करेंगे तो कहीं पर 20 लाख लोगों के ऊपर एक विधायक बैठा होगा और कहीं पर 2 लाख लोगों के ऊपर एक विधायक बैठा होगा। तो इस चीज़ को सेम करने के लिए, सेम रखने के लिए हर जगह हर विधायक की पावर, या फिर इससे ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा भी बहुत होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे इलेक्शन में फ़ायदा ना हो, इसलिए डिलिमिटेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि 2011 में मायावती ने यूपी गवर्नमेंट ने यूपी के 4 हिस्से करने की बात कही थी। तो उन्हें इससे फ़ायदा क्या होता? भाई उन्हें पता था कि हमारी 4 में नहीं तो 2 स्टेट में तो हमारी सरकार बनी ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए परिसीमन या डिलिमिटेशन किया जाता है, और यह काम करता है भारत में इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन, जो बनाया जाता है आर्टिकल 82 के तहत। एक हमारी संसद को एक एक्ट पास करना होता है जिसे बोलते हैं डिलिमिटेशन एक्ट, और ये हर सेंसस के बाद पास करते हैं, ठीक है। और जब ये एक्ट पास हो जाता है तो फिर गठन होता है एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन का। और यह जो ऑर्डर्स देती है यह बिल्कुल फाइनल होते हैं, इन्हें कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की। तो इसके मेंबर्स रहते हैं, एक तो रहते हैं इसके चेयरपर्सन जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, दूसरा रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हर स्टेट से वो इसके मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। जो फाइनल फैसला इसमें लिया जाता है वो वोटिंग के द्वारा लिया जाता है। मान लीजिए आपसी मतभेद है तो वोटिंग करके फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा, जिसकी भी वोटिंग ज़्यादा होगी उसका फैसला यहाँ पे मान्य होगा। अब डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के क्या फ़ायदे हैं हमें? तो एक तो फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स शुड बी सेम। जितनी भी सीट्स हैं भारत में, जहाँ पे लोकसभा की जैसे सीट्स हैं, तो उसमें जो पॉपुलेशन रहेगी वो सभी में सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी, जहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए, जैसे कि SC ST की पॉपुलेशन बहुल मात्रा में है, वहाँ पे इनकी सीट्स को रिजर्व किया जा सकता है। और इसे किया जाता है लेटेस्ट सेंसस के आधार पर, जो सबसे लेटेस्ट जनगणना हुई है उसके आधार पर। तो अभी तो आप जानते हैं 2011 वाली जनगणना सबसे लेटेस्ट रही है, लेकिन इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन नहीं हुआ था। इसका आखिरी बार गठन हुआ था 2001 की जनगणना के बाद 2002 में, और इसके जो हेड थे या चेयरपर्सन कह लें तो वो थे सुप्रीम कोर्ट के जज कुलदीप सिंह, और ये रिटायर्ड जज थे। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जानने वाली है कि इसे लागू कौन करता है, इसके फैसले को। इसे लागू करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, यानी जी रामनाथ कोविंद। अब तक यह कमीशन कितनी बार बना है? तो यह 4 बार बन चुका है। एक तो 1952 में, 1963, 1973 और 2002। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि कब कब बना है,
फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अब हमने सब जान लिया डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो इसका आंसर भी अब आप खुद बता देंगे। जी हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन।